दोस्तों, हम ऐसा टाइम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये वर्ल्ड वाइड पैंडमिक की वजह से हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी इंक्रीज़ हो रही हैं। रिसेंटली न्यूज़ में भी इतने ज़्यादा सुसाइड के केसेस आए हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसके लिए लोगों में हमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और हमें देखना होगा कि हम अपने स्तर पर दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लुक फॉर हेल्प और बी अवेलेबल फॉर हेल्प। अगर आपसे कोई ऐसी बातें करता है कि दे डोंट एन्जॉय एनीथिंग नाउ, लाइफ हैज़ नो मीनिंग, नोबडी केयर्स अबाउट देम, तो ऐसी बातों को आप मजाक में इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा हो। देखिए, लोगों में हर बार हिम्मत नहीं होती है डायरेक्टली आपसे आके हेल्प मांगने की, तो ऐसी बातें इनडायरेक्ट सिग्नल्स हो सकते हैं डिप्रेसिव टेंडेंसीज या सुसाइडल थॉट्स के। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लगातार टच में रहिए, उनके हालचाल पूछते रहिए। हो सकता है किसी के लिए एक फ़ोन कॉल भी बहुत हेल्पफुल हो। और अगर आपको लगता है कि कोई एक्चुअली में सुसाइड कॉन्टम्पलेट कर रहा है, तो उनसे डायरेक्टली इस बारे में बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप उनकी हेल्प करने के लिए हैं, उन्हें जज करने के लिए नहीं। और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली सीक हेल्प। साइलेंस में अकेले सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल रियली केयर अबाउट यू। आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। दे आर बाउंड टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंशियलिटी। आप सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है एंड यू विल सी दैट समवन एल्स विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। अब दूसरा पॉइंट है, लाइफ में कोई पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको पता है विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे और वो नाजी जर्मनी के टाइम पर हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप तक से बचकर आ गए थे। वो कैंप्स जो कि लोगों के मास मर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए गए थे और वहाँ पे लोगों को कई दिनों तक खाना पानी नहीं मिलता था। फिर बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप इसलिए एस्केप कर पाए क्योंकि उन्हें एक बुक लिखनी ख़त्म करनी थी और कोइंसिडेंटली वो लाइफ के पर्पस की इंपॉर्टेंस के बारे में ही बुक लिख रहे थे। और उसी बुक से उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस मिला दैट ही कुड फाइट फॉर हिज लाइफ सो दैट पीपल कैन रीड एंड लर्न फ्रॉम हिज बुक। येस, दैट इज द पावर ऑफ पर्पस। डजंट मैटर how big or small, it gives you the valor to fight whatever comes your way and emerge victorious out of it. आप भी अपने लाइफ में कोई निश्चय लेकर देखिए। जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए काम करने की कोशिश कीजिए, दूसरों के लिए कोई निश्चय लीजिए। जब हम एक गिविंग माइंडसेट में आ जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें अपने आप ऑटोमेटिकली छोटी लगने लगती हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी वर्थलेस या डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, तो उनके लिए आप छोटी छोटी गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कवर क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और वाटरिंग द प्लांट्स या फिर और कुछ भी। ऐसी एक्सरसाइजेस से आप उन्हें मोटिवेटेड रखिए। दिस वे दे माइट फील मोर अप्रिशिएटेड एंड अकॉम्प्लिश्ड। तो तीसरा पॉइंट है योगा, प्राणायामा एंड मेडिटेशन। ये तो वाइडली नोन फैक्ट है कि रेगुलरली योगा मेडिटेशन करने से हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी में कितनी हेल्प होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेगुलरली प्राणायामा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से लोगों में डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी कम होती दिखी हैं। मेरी एक फेवरेट टेक्निक है जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया। ये आर्ट ऑफ लिविंग के ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप में सिखाई जाती है। ये बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है। इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है कि कैसे रेगुलर सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस से हमारी बॉडी और ब्रेन में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हमारी एंजाइटी और डिप्रेसिव टेंडेंसीज अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कम होने लगती हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पर जाकर इजीली इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली प्रोग्राम में एनरोल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। देखिए, जब हम अपने आसपास हर चीज़ से परेशान होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, या जब हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते जिसे हम यूजुअली पहले एंजॉय करते थे, तो इसका मतलब है कि अब हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिविटी में फंसता जा रहा है। और अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो हो सकता है ये आगे चलकर डिप्रेसिव टेंडेंसीज में भी बदल जाए या सुसाइडल थॉट्स में भी बदल जाए। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वी हैव टू कट इट राइट एट द रूट। मतलब हमें अपने पेसिमिस्टिक थॉट प्रोसेस को ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस बनाना होगा। इसके लिए हम ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पर। अब मैं समझ सकती हूँ, आप बोलेंगे कि भाई जब आपको सब कुछ इतना कुछ परेशान कर रहा है अपने आसपास, तो ये ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस जैसी बातें तो बड़ी बेढंगी सी लगती हैं। मैं समझ सकती हूँ। तो इसको टैकल करने के लिए आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए। सिंपल सा कमिटमेंट है कि रोज़ सोने से पहले आप लिखेंगे अपनी डायरी में कि आप किन 5 या 10 चीज़ों के बारे में आज पूरे दिन में थैंकफुल थे। अब इससे होगा क्या कि ऐसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे इतनी नेगेटिविटी के बीच में भी पॉजिटिविटी को ढूंढा जाए। ये एक तरीके का चैलेंज होगा हमारे ब्रेन के लिए कि कैसे पूरे दिन में कुछ ना कुछ करके उसको 10 पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी ही पड़ेंगी कि बिना इसके दिन पूरा नहीं होगा।
ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ये हमारे माइंड के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक ट्रेनिंग का काम करेगा। आप ये टेक्निक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप्स में भी कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आप सब अपने ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करिए। और ये तो हमें पता ही है कि पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड को हम जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ज़्यादा वो बढ़ती है। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जो लोग एक्चुअली में डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं उन्हें ही पता होता है कि उन पर क्या बीत रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन कि आपको अकेले सफ़र करने की, अकेले साइलेंस में सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स और टीचर्स। वो आपकी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करेंगे। कोई नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ही इस बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, दूसरे लोग शायद आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह ना समझ पाएँ, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।